बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो के अंदर हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं हार्ट से रिलेटेड। हार्ट का टॉपिक पढ़ाया था इन प्रीवियस क्लास और अब जो है इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं जिसको डिस्कस करना है कि भाई किस तरह के एमसीक्यूज जो है हमारे पास टॉपिक में टेस्ट के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ एमसीक्यूज़ हैं, कुछ बेसिक बीसीक्यूज़ हैं और किस तरह के वो इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ। ख़ास तौर पे कुछ बुक की लाइंस होती हैं, बुक लाइन वाले एमसीक्यूज़ होते हैं, सही है। और इसके अलावा हमारे पास जो है पिक्टोरियल एमसीक्यूज़ होते हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल्स होते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के एमसीक्यूज़ हैं जो कि मैंने यहाँ पे उनमें से कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पर कंपाइल किए हैं, जिसमें बुक की लाइंस, कॉन्सेप्चुअल, पिक्टोरियल, हर तरह के एमसीक्यूज़ जो है यहाँ पर लगाए हैं। और कुछ टेब्यूलर है, कुछ डिग्रामेटिकल है। तो उससे रिलेट उसको किस तरीके से सॉल्व करना है, कैसे जज करना है और उनके आंसर्स क्या हैं, ये मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। कुछ बुक की लाइंस हैं, कुछ इजी एमसीक्यूज हैं, उनके तो सिर्फ आंसर बताता जाऊंगा और बाकी के कॉन्सेप्ट्स के साथ आपको डिस्कस करूँगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है सबसे पहला एमसीक्यूज पढ़ते हैं। क्या लिखा है? द हार्ट इज़ द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मेड अप ऑफ व्हाट? हार्ट जो है एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है और किसका बना होता है? ऑप्शंस में क्या लिखा है? ऑप्शन ए कह रहा है कार्डियक मसल्स, ऑप्शन बी कह रहा है स्मूथ मसल, सी कह रहा है स्केलेटल मसल, डी कह रहा है नन ऑफ देम। तो इसमें से जो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन है वो है करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्डियक मसल्स, क्योंकि हार्ट जो है किसका बना है हमारे पास? हार्ट कार्डियक मसल्स का बना है। कार्डियक मसल्स इज स्पेशलाइज्ड मसल्स विच इज ओनली प्रेजेंट इन आवर हार्ट। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल यही है, वो क्या कह रहा है? द हार्ट इज द मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन मेड अप ऑफ व्हाट? अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन सेम है तो आंसर भी सेम होने चाहिए, बट नो। आंसर में ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंस है। पहला ऑप्शन कह रहा है नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, दूसरा कह रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल्स। हार्ट के जो मसल्स होते हैं कार्डियक मसल, वो ना नॉन स्ट्रेटेड होते हैं और ना ही मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो तीसरा ऑप्शन कह रहा है स्ट्रेटेड मसल्स, दैट्स द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि हार्ट का जो कार्डियक मसल्स होता है हमारे पास वो स्ट्रेशन से प्रेजेंट होती है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे न्यूरोजेनिक कह रहा है, बट न्यूरोजेनिक नहीं होते। हार्ट के जो मसल्स हैं वो मायोजेनिक होते हैं। अच्छा जी, तीसरा, अच्छा देखो एक ही क्वेश्चन था, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है यहाँ पे। अच्छा, अब ज़्यादातर स्टूडेंट को ये तो पता होता है कार्डियक मसल, बट यहाँ पे इस तरीके से यही क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अलग तरह से घुमा के यहाँ पे पूछा गया है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ी तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बुकिश क्वेश्चन है कि द वर्टिब्रल पोजीशन ऑफ हार्ट इज? हार्ट की वर्टिब्रल पोजीशन क्या है? ये हमने थ्योरी के अंदर पढ़ा है, दैट इज थोरैसिक बोन 2 से लेकर थोरैसिक बोन 5 तक होता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, थोरैसिक बोन 2 से थोरैसिक बोन 5 तक। दैट्स द करेक्ट एंड एक्यूरेट आंसर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। द हार्ट इज अ कॉनिकल शेप एंड द ब्रॉड पार्ट ऑफ दैट कोन इज कॉल्ड? हार्ट जो है कॉनिकल शेप है, कुछ इस तरह का हमारे पास हार्ट होता है और इसका ब्रॉड पार्ट क्या कहलाता है? ये देखें, ये जो कोन है ना, ये जो टिप है इसकी, ये कहलाती है एपेक्स, और इसका जो ये जो पार्ट है, ब्रॉड पार्ट है, ये कहलाता है बेस। तो हमारे पास इसका आंसर है बेस ऑफ हार्ट। सिंपल है। द स्टडी ऑफ हार्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है। द स्टडी ऑफ हार्ट ऑब्वियसली इट्स कार्डियोलॉजी। द हार्ट हैज़ डैश चैम्बर्स। अच्छा, ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है तो ऑब्वियसली इट्स 4 चैम्बर्ड हार्ट, बट यहाँ पे मेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए था किसके हार्ट की बात हो रही है। अच्छा जी, द मास ऑफ हार्ट इज अप्रॉक्स। अच्छा, अब ये जो है कहीं भी बुक के अंदर ख़ासतौर पे जो सिंध बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, पंजाब बोर्ड वाले हैं या फेडरल बोर्ड या केपीके बोर्ड वाले, उनकी बुक में ये लिखा नहीं है कि क्या होता है, बट बलूचिस्तान की बुक में लिखा है इट्स 300 ग्राम्स। 300 ग्राम का जो है हमारे पास अप्रॉक्स लिखा है, इट्स नॉट एग्जैक्टली बट मोर और लेस वैल्यू इज़ अराउंड 300। तो ये हमारे पास 300 ग्राम्स का हार्ट होता है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं बोलूँगा, सिंपल है, बस थोड़ा सा सोचने वाला है। इफ़ अ सर्जन वांट्स एन ओपन हार्ट सर्जरी, एक सर्जन है जिसको ओपन हार्ट सर्जरी करनी है, विच साइड ऑफ द बॉडी ही विल डाइसेक्ट? कौन सी साइड, बॉडी की कौन सी साइड को वो डाइसेक्ट करेगा?
तो अगर उसको जो है ओपन हार्ट सर्जरी करनी है तो ऑब्वियसली हार्ट तक पहुंचना है, तो सबसे करीबी रास्ता इस्तेमाल करेंगे ना। तो हार्ट कहाँ पे होता है, वेंट्रल साइड पे होता है, सामने की तरफ होता है। तो वेंट्रल साइड जो है उसको डाइसेक्ट करेगा ऑब्वियसली। डॉर्सल साइड तो पीछे का हिस्सा होता है, लेटरल साइड दो साइड्स के पार्ट है, पोस्टीरियर साइड्स का मतलब भी बैक साइड है, तो वो वेंट्रल साइड को जो है ऑब्वियसली वो डाइसेक्ट करेगा। अब यहाँ पर आगे कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वो थे हमारे पास कुछ बुकिश क्वेश्चंस। यहाँ पे आए कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें क्या है, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ह्यूमन हार्ट। इसमें से जो है, इसमें से यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं ऑप्शंस के अंदर, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना है नॉट ट्रू। मेक श्योर कि आप इसको अच्छी तरह से पढ़ो। अक्सर स्टूडेंट जो है जल्दी जल्दी में ट्रू पढ़ लेते हैं, नॉट को भूल जाते हैं। तो इस तरह से आपको यानी फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है, गलत स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, इट इज प्रेजेंट इन मीडियस्टिनम। मीडियस्टिनम हम किसको कहते हैं, दो लंग्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको हम मीडियस्टिनम कहते हैं। ऑब्वियसली हार्ट मीडियस्टिनम में ही होता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये हमारा गलत जवाब है, क्योंकि हमें तो फॉल्स स्टेटमेंट सेलेक्ट करनी है। द हार्ट पॉजेस डबल सर्किट प्लान, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमन हार्ट की बात हो रही है ना, और इसमें डबल सर्किट प्लान होता है, तो यह स्टेटमेंट भी ठीक है, लेकिन ये हमारा सही जवाब नहीं है। द हार्ट इज प्रेजेंट एट द डॉर्सल साइड, ये बात गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि हार्ट जो है वेंट्रल साइड के ज़्यादा करीब होता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, लेकिन ये हमारा सही जवाब है। तो बिकॉज वी हैव टू सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट। अच्छा जी, अब देखो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कुछ ये होता है कि भाई आपके पास जो है सिंपल जो है ऑप्शंस में ये स्टेटमेंट होता है। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ये होता है कि भाई आपके पास जो है स्टेटमेंट्स लिखे गए होते हैं और ऑप्शंस में उनके नंबर लिखे होते हैं। अब आपको उनमें से या तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करने होते हैं या तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करने होते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है लिखा है, द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम बिलो। यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स जो है हमने देखने। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द हार्ट इज प्रेजेंट बिटवीन T2 टू T7। हमने अभी पढ़ा T2 से लेकर T5 तक होता है, तो इसका मतलब है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें पता है स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। अब इससे पहले मैं बाकी के 3 स्टेटमेंट्स पढ़ूँ, ज़रा ऑप्शन को हम ऐसे ही जज करने की कोशिश करता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1 के बिहाफ पे। देखो भी पहला ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑल करेक्ट। ऑल करेक्ट में तो 1 भी आ जाता है, तो इसका मतलब है ऑप्शन ए तो गलत हो गया भाई। ऑप्शन ए में एलिमिनेट कर देता हूँ। ऑप्शन बी कह रहा है ओनली वन, ओनली वन, 1 तो गलत है, हमें करेक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये भी एलिमिनेट कर देते हैं। सी कह रहा है 1 and 2 बोथ, तो यहाँ पे भी 1 आ गया, ये भी गलत है, बच गया डी, तो डी ही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सही है। अच्छा, वैसे इतना सिंपल जो है, इतने हिंटेड क्वेश्चंस आपके पास हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी है, बट आपको जो है इसी तरह से जो है जज करना आना चाहिए। तो अगर, क्योंकि हमें लाजमी नहीं है कि हर चीज़ पता हो, तो अगर कहीं पे इस तरह से फंस जाओ और आपको तुक्का मारना हो, तो आप इन मेथड्स को, इन मेथडोलॉजी को देखते हुए जो है आप जो है अपने क्वेश्चन को, आंसर को जज करोगे। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है इन तीनों ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है, राइट हार्ट रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ तक की बात तो बिल्कुल ठीक है, राइट हार्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रहा है, बट आगे जाके ये बात गलत हो जाती है। फ्रॉम लंग्स, लंग से रिसीव नहीं करता, बॉडी से रिसीव करता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है लेफ्ट हार्ट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी बॉडी। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेफ्ट हार्ट से ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है बॉडी के अंदर, तो थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। फोर्थ स्टेटमेंट, द पॉइंटेड रीजन ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एपेक्स। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, जो पॉइंटेड रीजन होता है उसको हम एपेक्स कहते हैं, तो इसका मतलब है 3 and 4 ठीक है, और ऑप्शन डी भी यही कह रहा है 3 and 4 बोथ। तो ये हमारे पास इसके कुछ अभी तक हमने यहाँ पे एमसीक्यू जनरल मॉर्फोलॉजी। अब ज़रा बात करते हैं लेयर्स। पहली लेयर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम सिंपल है हमारे पास। पहला क्वेश्चन, द पेरिकार्डियम इज अ डबल लेयर्ड कवरिंग ऑफ। किसकी कवरिंग होती है भाई, स्टमक की, नो, ब्रेन की, नो, हार्ट की। हार्ट की कवरिंग होती है। अच्छा, अब कुछ लोग जो है यहाँ पे हार्ट एंड ब्लड वेजल देखकर शायद कंफ्यूज हो रहे हो, बट ब्लड वेजल की कवरिंग नहीं होती, पेरिकार्डियम नहीं होती, तो ये हमारे पास हार्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, द आउटर फाइब्रस लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की जो आउटर और फाइब्रस लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फाइब्रस पेरिकार्डियम कहते हैं। ये ऑप्शन में ही, क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा था। फाइब्रस पेरिकार्डियम प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम। फाइब्रस पेरिकार्डियम क्या, फाइब्रस लेयर होती है, प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, और एक फिट लेयर होती है जो कि हार्ट को ओवर स्ट्रेचिंग से बचाती है। अगर कभी हम बहुत ज़्यादा काम करें और हार्ट बीट बहुत फास्ट है, तो कहीं हार्ट ओवर स्ट्रेच ना हो जाए, इस चीज़ से बचाती है। ये पढ़ाया था आपको लेक्चर के अंदर।
फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियम इज कॉल्ड, फ्लूइड फिल्ड पेरिकार्डियम क्या होता है, दो ही पेरिकार्डियम होता है, आउटर फाइब्रस और इनर जो है फ्लूइड फिल्ड होता है, जिसको हम सीरस पेरिकार्डियम कहते हैं। सीरस पेरिकार्डियम इज द फ्लूइड फिल्ड। सीरस पेरिकार्डियम की दो लेयर होती है, इनर लेयर जो हार्ट से अटैच होती है, आउटर लेयर जो फाइब्रस पेरिकार्डियम से अटैच होती है, जिसके अंदर फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। दैट्स व्हाई ये हमारे पास सीरस पेरिकार्डियम कहलाती है। अच्छा जी, उसके बाद है द लेयर ऑफ पेरिकार्डियम अटैच्ड विद एपिथीलिया। पेरिकार्डियम की कौन सी लेयर है जो कि एपिथीलिया से अटैच होती है? एपिकार्डिया, एपिकार्डिया से अटैच है। एपिकार्डिया हार्ट की आउटर लेयर को कहना है, ये हार्ट है। और पेरिकार्डिया की कौन सी लेयर जो हार्ट से अटैच होती है, ये मैंने आपको लेक्चर में समझाया हुआ है, तो आप लेक्चर पे जाके उसको देखना कि पेरिकार्डिया को पूरा पढ़ाया हुआ है। तो वो जो लेयर है वो हमारे पास कहलाती है विसरल पेरिकार्डिया। सही है। पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करती है? हार्ट को लुब्रिकेट करती है। सही है, लुब्रिकेट करती है कि कहीं हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान जो है हार्ट में फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो जाए और हार्ट में कोई नुकसान ना हो जाए, तो ये लुब्रिकेट करती है, फ्रिक्शन से बचाती है। अच्छा, अब आ जाते हैं लेयर्स ऑफ हार्ट की तरफ। क्या लिखा है? द आउटर लेयर ऑफ हार्ट विच इज अटैच विद विसरल पेरिकार्डिया। आउटर लेयर कौन सी होती है जो कि पेरिकार्डियम से अटैच होती है? विसरल पेरिकार्डियम, विसरल पेरिकार्डियम जो हार्ट से अटैच है। और हार्ट की कौन सी लेयर है? एपिकार्डियम जो है आउटर मोस्ट लेयर होती है। 3 लेयर होती है हार्ट की, एपिकार्डिया, फिर आ जाता है एंडोकार्डिया, सॉरी मायोकार्डिया, और फिर अंदर आ जाता है एपिकार्डिया, एंडोकार्डिया। ये एंडोकार्डिया है, ये मायोकार्डिया है और ये एपिकार्डिया है। एपिकार्डिया के बाहर पेरिकार्डियम होता है और एंडोकार्डियम के अंदर ब्लड होता है। द मस्कुलर लेयर ऑफ हार्ट मसल्स से बनी हुई, नाम से ही पता लग रहा है, मायो, मायो मतलब होता है मसल, मायो मतलब होता है मसल्स, तो मस्कुलर लेयर हमारे पास मायोकार्डियम है। मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ, ये तो मसल से बने हुए हैं। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? एरिकुलर टिश्यू, नो। स्क्वैमस एपिथेलियम, नो। कार्डियोमायोसाइट्स, कार्डियोमायोसाइट्स क्या होता है? कार्डियो यानी हार्ट, मायो यानी मसल, साइट्स यानी सेल्स। हार्ट के मसल्स के सेल्स को हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। तो मायोकार्डियम इज मेड अप ऑफ कार्डियोमायोसाइट्स, दैट्स द आंसर। उसके बाद हमारे पास जो अगला एमसीक्यूज है वो क्या कह रहा है? द इनर मोस्ट लेयर ऑफ हार्ट दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड, वो है हमारे पास एंडोकार्डियम। ये लेयर्स पेरिकार्डियम मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा उसको तो वीडियो के लिंक अटैच है डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके जो है देख सकते हो। द कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन ऑफ हार्ट इज ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ दिस लेयर। हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, वो किसकी वजह से होती है? मसल्स की वजह से होगी। ऑब्वियसली मसल्स का ही फंक्शन होता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, और मस्कुलर लेयर हमारे पास मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम इसका सही ऑप्शन है। अब आ जाते हैं हमारे लास्ट पोर्शन, दैट इज इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास पहले कुछ बुकिश एमसीक्यूज है। पहला क्या कह रहा है? द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द थिकेस्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। हार्ट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट चैम्बर कौन सी होती है? वो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, विदाउट एनी डाउट। आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड पंप करना है, तो वो थिक भी होता है ताकि मस्कुलर मसल ज़्यादा होते हैं ताकि वो ज़्यादा फोर्स एग्जर्ट कर सके, और स्ट्रॉन्ग भी होता है। डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि भाई किसकी बात हो रही है, तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये ऑप्शन ओरिएंटेड क्वेश्चंस कहलाते हैं। डील्स विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब हम ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी हमें पता लगेगा कि आंसर क्या है। पहला कह रहा है पल्मोनरी वीन। पल्मोनरी वीन, वीन से अब स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, वो वीन को टिक कर देगा कि भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बट पल्मोनरी वीन इज द ओनली वीन विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेफ्ट एट्रिया में तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। एओटा पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाता है, और लेके जा रहा है तो ऑक्सीजनेटेड लेके जा रहा होगा, तो इसका सही ऑप्शन है डी, पल्मोनरी आर्टरी। दिस इज द ओनली आर्टरी विच कंटेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सप्लाई ब्लड टू द मसल ऑफ हार्ट। ये कौन है जो मसल ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं? यानी कोई वेजल ही होगा। कौन सा वेजल होता है? ये होता है कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी अराइज फ्रॉम, कोरोनरी आर्टरी कहाँ से अराइज होती है? देखो मैंने आपको बताया था कि लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास वेंट्रिकल है और ये एओर्टा है, ये एओर्टा निकल रहा है, ये जो मैं अभी बना रहा हूँ, दिस वन इज एओर्टा। ये देखो ये एओर्टा निकला। एओर्टा के 3 पार्ट है, एक कहलाता है असेंडिंग एओर्टा, मैं ए लिख देता हूँ, फिर एक कहलाता है ट्रांसफर एओर्टा, टी ए लिख दिया, और एक कहलाता है डिसेंडिंग एओर्टा, डी ए लिख दिया। तो असेंडिंग एओर्टा से ही हमारे पास 2 वेजल्स निकल रहे होते हैं, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं? कोरोनरी आर्टरी कह रहे होते हैं। तो असेंडिंग एओर्टा इसका सही ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी टेक्स द ब्लड। लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी कहाँ ले जाती है? लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी हमेशा कैरोटिड आर्टरी हेड और नेक पे लेके जाएगी, और लेफ्ट साइड है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड ऑफ हेड एंड नेक पे लेके जाएगी। ये पढ़ाया है हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाते हुए। अच्छा जी, द कॉनिकल मसल अटैच इन वेंट्रिकल आर टर्म्ड एज, यानी एक कोन लाइक मसल होते हैं जो कि वेंट्रिकल में अटैच होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उस बताया था आपको कि वो पैपिलरी मसल्स कहलाते हैं, जिनसे कॉडी टेंडिनी अटैच होता है, और वो जो है वेल्व को होल्ड करके रखते हैं कि कहीं ये वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तो कहीं ये खुल ना जाए और ब्लड जो है एओर्टा की जगह या पल्मोनरी आर्टरी की जगह एट्रियम में घुस जाए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ डीऑक्सी। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो। अब बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व होता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड पे, और राइट साइड पे जो वेल्व होता है हमारे पास वो कौन होता है? वो होता है ट्राइकस्पिड वेल्व। तो पहला ऑप्शन कह रहा है मिटल वेल्व, दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाइकस्पिड वेल्व। ये दोनों तो एक ही है। अब एक ही नाम जो है दो अलग अलग जगह सही ऑप्शंस पे तो नहीं हो सकते, तो इसका मतलब है जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ट्राइकस्पिड वेल्व। 8 क्या कह रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम दी अपर एक्सट्रीमिटीज आर कलेक्टेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ऊपर से, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑब्वियसली वीन लेकर आ रहा है, तो अपर एक्सट्रीमिटी से कहाँ पे आ रहा होता है? देखो भाई, एट्रिया में आना है। एट्रिया से 3 जगह से ब्लड आ रहा होता है राइट एट्रिया में। ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, और हार्ट से आ रहा है, कार्डियक वीन। नीचे वाले से जो आ रहा है वो इंफीरियर वेना कैवा लेकर आ रहा है, और ऊपर से जो आ रहा है वो सुपीरियर वेना कैवा लेकर आ रहा है, और ये जो हार्ट से लेकर आ रहा है वो कार्डियक वीन लेकर आ रही है। तो ऊपर की पूरी हेड, नेक और शोल्डर्स और आर्म सब जगह से ब्लड जो है सुपीरियर वेना कैवा कलेक्ट करता है और लेकर आता है। तो कलेक्ट करने वाला कौन है? सुपीरियर वेना कैवा। इसका सही ऑप्शन है सुपीरियर वेना। एट्रिया इसलिए नहीं लिख सकते हम यहाँ पे, क्योंकि एट्रिया में हर जगह से ब्लड आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ बात की गई है अपर एक्सट्रीमिटीज का जो कॉमन पार्ट है, तो सुपीरियर वेना कैवा इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर है। अच्छा, आप कुछ ब्रेन बूस्टिंग एमसीक्यूज है, 9 है, ज़्यादा नहीं है, तो जिसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी आपको इसको सॉल्व करने के लिए। पहला क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो। इनमें से कुछ हमारे पास जो है स्ट्रक्चर्स के नाम दिए गए, हमें इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ब्लड फ्लो। देखो भाई, एओर्टा है, लेफ्ट एट्रिया है, पल्मोनरी वीन है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, बॉडी है। कहाँ पे ब्लड जाएगा? बॉडी में जाएगा, क्योंकि जो है फ्लो की बात हो रही है, बॉडी में जाना है तो किस तरीके से जाएगा? सबसे पहले ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में। कौन लेकर आएगा? पल्मोनरी वीन। तो पल्मोनरी वीन मस्ट हैव टू बी इन नंबर 1। पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फिर एओर्टा, और फिर बॉडी। तो 3 को नंबर 1 पे होना चाहिए, और 2 को जो है सेकंड, यानी 3, 2, फिर 4। तो यहाँ पर ऑप्शन सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये सारे ऑप्शन 3 है। बल्कि देखें, अगर आपने स्पॉट कर लिया कि 3 जो है वो फर्स्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को देखो। ए में भी 3 फर्स्ट पे नहीं है तो ए नहीं हो सकता, बी में भी 3 फर्स्ट पे नहीं है तो बी भी नहीं हो सकता, सी ही ऐसा ऑप्शन है जिसपे 3 फर्स्ट पे, तो हमें जो है इतना अरेंज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो खैर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी पल्मोनरी वीन लेकर आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा, एओर्टा से फिर पूरी बॉडी। अच्छा जी, एक डायग्राम यहाँ बनी है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द स्ट्रक्चर हैव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। देखो 1 क्या है? 1 देखो, ये हमारे पास राइट साइड है, और ये हमारे पास लेफ्ट साइड है। ये 1 है, ये देखो, ये राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकली, और ये 1 जो है पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स में ब्लड को लेके जा रही है, तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। सही है, 1 में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहाँ से देख लेते हैं कि भाई कि हमारे पास कोई ऑप्शन सही हो पा रहा है। देखो, जिसमें 1 आ रहा होगा वो गलत ऑप्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन, देखो ए में 1 आ रहा है तो ए गलत ऑप्शन है, बी में भी 1 आ रहा है, बी गलत ऑप्शन है, और डी में ऑल ऑफ देम लिखा हुआ है तो डी भी गलत ऑप्शन है, सी ही एक ऑप्शन बचा है। लेकिन खैर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ। 1 में ये पल्मोनरी आर्टरी है, 3 जो है ये पल्मोनरी वीन है, देखो ये ब्लड ऐसे लिख, 3 पल्मोनरी वीन है, 5 जो है लेफ्ट एट्रिया है, और 6 जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, 4 जो है राइट एट्रिया है, और 2 जो है ये सुपीरियर वेना कैवा है।
अगला द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट पार्ट ऑफ द हार्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और थिकेस्ट पार्ट क्या होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और 6 है लेफ्ट वेंट्रिकल, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या कह रहा है? रिसीव द ब्लड फ्रॉम ऑल ऑफ द बॉडी, पूरी बॉडी से ब्लड कौन रिसीव करता है? राइट एट्रिया कह रहा होता है, तो 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। सही है, 4 इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब इस डायग्राम के एमसीक्यूज खत्म हो गए। यहाँ पे क्या लिखा था? स्ट्रक्चर है फॉलोइंग कैरेक्टर, एक स्ट्रक्चर है जिसके पास ये 3 कैरेक्टर है। पहला क्या है? रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है? एट्रिया करता है, वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रिया करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल करता है, एओर्टा करता है, ये वो पार्ट है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास दूसरा क्या है? थिकेस्ट वॉल, थिकेस्ट वॉल होती है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल की अगर बात होगी तो वेंट्रिकल को चूज करेंगे, तो एट्रिया हमारे पास स्किप हो गया। फिर आ जाता है एओर्टा, भी ये सप्लाई ब्लड टू दी बॉडी, बॉडी को सप्लाई करता है। अच्छा, अब थिकेस्ट वॉल की बात आ गई ना, थिकेस्ट वॉल इनमें से जिसकी थिक वॉल होगी, सबसे ज़्यादा थिक वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और वो पूरी बॉडी को ब्लड भी सप्लाई करेगा, क्योंकि वही कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन से ही ब्लड आगे जाता है। तो उसका सही ऑप्शन है सी, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर आ जाते हैं, एक और डायग्राम आ गई भाई। क्या कह रहा है? विच स्ट्रक्चर फ्रॉम द गिवन डायग्राम रिसीव ब्लड फ्रॉम गैसियस एक्सचेंज सेंटर। इसमें से 4 डायग्राम, एक एक्स है, एक वाई है, एक डब्ल्यू है, एक जेड है। एक्स जो है ये लेफ्ट एट्रिया है, वाई जो है लेफ्ट वेंट्रिकल है, डब्ल्यू जो है राइट एट्रिया है, और जेड जो है राइट वेंट्रिकल है। तो इसमें से पूछा गया कौन सा पार्ट है जो गैसियस एक्सचेंज सेंटर से ब्लड रिसीव करता है। अब यहाँ पे लंग्स होना चाहिए था, गैसियस एक्सचेंज सेंटर सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है, तो लंग्स से कौन रिसीव करता है? ये एक्स रिसीव कर रहा होता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ये। अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये कंपैरेटिव क्वेश्चन है। द गिवन डायग्राम शो सम सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी बिटवीन स्ट्रक्चर्स, विच स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस डायग्राम। ये एक डायग्राम बनी है, इसमें बताया गया कि कुछ सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी शो की गई है। ये वाला जो पार्ट है जो सर्कल के बाहर ये इस तरफ है, ये डिसिमिलैरिटी है, ये जो 2 सर्कल आपस में कंसाइड कर रहे हैं ये सिमिलैरिटी है, और फिर ये डिसिमिलैरिटी है, ए और बी। तो ए कह रहे हैं ए में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, दोनों ब्लड को पंप करते हैं, और बी यानी जो है दोनों का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। ए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और बी जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है। सही है। अब ब्लड को पंप आर्टरी कर रही होती है, तो वेंट्रिकल कर रहा होता है। अब बेसिकली क्या होना चाहिए? ऑप्शंस देखकर हमें यहाँ पे पता लगेगा। ऑप्शन में वेंट्रिकल्स और एट्रिया के बारे में देखो। ए कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है ना, तो ए तो जो है लेफ्ट वेंट्रिकल नहीं हो सकता। बी कह रहा है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और राइट वेंट्रिकल का बी है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी बी ऑक्सीजन। ये देखो, यानी जो है ए ऑप्शन बी जो है वो कह रहा है ए, यानी ये वाला स्ट्रक्चर राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल क्या कर रहा है? पंप कर रहा है ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये तो सही है। और इसका ऑप्शन बी का जो बी है वो ये कह रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सही है, होपफुली ये समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल व्हाट कॉज द फ्लैप्स ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व टू क्लोज। अच्छा, कार्डियक साइकिल के दौरान बाइकस्पिड वाल्व कैसे क्लोज होता है? कौन सी ऐसी चीज़ है? ऑब्वियसली देखो भाई, जब ये बाइकस्पिड वाल्व है, ये हमारे पास वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा, तो इस प्रेशर की वजह से ये वाल्व कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? नर्व इम्पल्स टू द वाल्व, नर्व इम्पल्स तो नहीं आता प्रेशर की वजह से, तो ए जो है गलत है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द टेंडन ऑफ अटैच टू द वाल्व ऑफ, ऐसा भी नहीं होता भाई, क्योंकि ब्लड के प्रेशर की वजह से, वेंट्रिकल के प्रेशर की वजह से वो फ्लैप जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वाल्व फ्लैप, और डी कह रहा है प्रेशर ऑफ द ब्लड, प्रेशर ऑफ द ब्लड एज द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसकी वजह से प्रेशर लगता है और ये बाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। फिर आ जाता है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टेबल शोज चेंजेस इन द हार्ट रेट, ये टेबल है जिसके अंदर हार्ट रेट के बारे में बताया गया, एंड इन द वॉल्यूम ऑफ ब्लड, और ब्लड वॉल्यूम पर बीट वाइल रेस्टिंग एंड ड्यूरिंग वाइगरस एक्सरसाइज, यानी 2 कंडीशन है। एक रेस्टिंग कंडीशन के अंदर हार्ट बीट क्या है, और उस वक्त ब्लड का वॉल्यूम पर बीट कितना, एक बीट में कितना वॉल्यूम ब्लड पंप हो रहा है, ये बताया गया। और जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हार्ट रेट क्या होगी, हार्ट बीट क्या होगी 1 मिनट में, और उस दौरान एक बीट के अंदर कितना ब्लड फ्लो कर रहा होगा, ये बताया गया।
सही है। अब क्या है, कंपेयरिंग रेस्टिंग विद एक्सरसाइज, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पासिंग थ्रू द हार्ट पर मिनट, यानी हमें कंपेयर करना है कि एक कितना चेंज आ रहा है किसमें, पर मिनट में वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितना चेंज आ रहा है एक्सरसाइज करते वक्त। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड में कितना चेंज आ रहा है, यानी रेस्टिंग में ये है और एक्सरसाइज करते हुए की, तो एक्सरसाइज करते वक्त कितना चेंज आएगा वॉल्यूम के अंदर। तो देखो पर मिनट की बात की गई है, पर मिनट, लेकिन यहाँ पे क्या है, पर बीट है। तो आप एक मिनट में कितने बीट है, 50, एक बीट में 50 ml है, तो 50 मल्टीप्लाई बाई 50 आपके पास आ जाएगा 5 5 25, और फिर ये 2 0 ऐसे है, यानी 2500 ml, यानी 2500 ml, 2500 ml जो है एक मिनट में पंप हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में। और जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, उस वक्त हार्ट बीट क्या हो जा रही है, 200 और 75, यानी जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा 7.5 प्लस 15, और ये 3, हाँ 15,000 ml जो है ये आ जाएगा आपके पास। तो अब क्या हो रहा है, यानी एक्सरसाइज करते वक्त जो ब्लड का पंप है वो बढ़ जा रहा है, 15,000 हो जा रहा है, और एक्सरसाइज से पहले 25। तो सिंपल आप करोगे, ये 15,000 है, इसको जो है कर दोगे 2, तो ये आपके पास क्या हो गया, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 25 1 25, 25 6 150, तो 6 टाइम इंक्रीज आ रहा है। तो इसका ऑप्शन है सी। ये मैथ्स आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए यहाँ पे। तो होपफुली बेटा इन एमसीक्यू सॉल्यूशन से आपको अच्छा आइडिया होगा। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।